Everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss a very important liver remedy which is known as Carduus marinus. So इसका कॉमन नेम है सिलीबम या फिर सेंट मैरी थिजर ऐसे बोला जाता है, जो कि फैमिली कंपोजिटी की मेंबर है और इसका टिंचर प्रिपेयर किया जाता है और इसका फिजियोलॉजिकल लेवल पर एक्शन अच्छा देखने को मिलता है। तो यूजली इसका टिंचर जो है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं लिवर अफेक्शंस में या स्प्लीन से रिलेटेड अफेक्शंस में, एंड इसके प्रूवर हैं डॉक्टर रील। ये प्री एमिनेंटली एक लिवर रेमेडी है नेक्स्ट टू चेलिडोनियम, जो चेलिडोनियम का सबसे मार्क्ड एक्शन लिवर पे देखने को मिलता है। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में तो हमें कार्डुअस मराइनस देखने को मिलेगी। इट इज़ यूजफुल इन वेरियस काइंड्स ऑफ कंप्लेंट्स विच आर सेकेंडरी टू लिवर अफेक्शंस। ये उन सारी कंप्लेंट्स के लिए रेमेडी है जो कि सेकेंडरी हैं लिवर अफेक्शंस, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हुआ लिवर के बाद, अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशन है लिवर प्रॉब्लम्स की वजह से, वॉमिटिंग्स अगर हो रही हैं लिवर की अफेक्शंस की वजह से, या सिरोसिस देखने को मिल रहा है हमें, या फिर फैटी लीवर की वजह से जो है प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो रही हैं, तो ये रेमेडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन देखें तो वो मार्क्ड है लिवर पर, गोल ब्लैडर, स्प्लीन, बोअल्स मीन्स जीआईटी सिस्टम पर, लोअर बॉडी वेंस पर एंड किडनी पर। अब इसका एक्शन क्या है कि इसके 3 स्पेशल सेंटर्स ऑफ एक्शन है थ्रू द नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका एक्शन देखें कि नर्व्स के थ्रू ये कहाँ कहाँ एक्शन कर रहा है, तो वो है लिवर पे, बॉल्स पे एंड किडनीज पे। लीवर पे ये क्या करता है, इट एक्ट्स अपॉन द लिवर एंड पोर्टल सिस्टम गिविंग राइज टू जॉन्डिस एंड बिलियस डिस्टर्बेंसेस विद सोननेस। तो ये ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कराता है जिससे कि क्या होता है, बाइल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी में, जॉन्डिस प्रोड्यूस होता है, बिलियस डिस्टर्बेंसेस आते हैं एंड सोननेस प्रोड्यूस होती है एट द लिवर रीजन। बोल्स में देखें तो इट एक्ट एज लेक्सेटिव्स की तरह वर्क करता है एंड कैटराल डिस्चार्जेस बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। किडनीज पे ये डायूरेसिस की प्रोड्यूस कराता है। अब अकॉर्डिंग टू बर्नेट देखें तो इट्स ग्रेटेस्ट अफेक्शन इज फेल्ट ऑन लिवर एंड स्प्लीन। बर्नेट के अकॉर्डिंग इसका ग्रेटेस्ट अफेक्शन जो है वो लिवर एंड स्प्लीन पे फील होता है। ही रिगार्ड्स हेमाटोमेसिस। हेमाटोमेसिस क्या होता है कि वॉमिट के साथ ब्लीडिंग होना, एज मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू क्रोनिक स्प्लीन डिजीज। उन्होंने बोला कि हेमाटोमेसिस जो होता है उसमें हम इसको दे सकते हैं अगर वो हेमाटोमेसिस जो है स्प्लीन की वजह से ज़्यादा हो रहा है, मोर देन एंड लेस फ्रिक्वेंटली टू लिवर डिजीजेस। मतलब डॉक्टर बर्नेट ने हर एक का अपना अपना जो है वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग होता है। तो डॉक्टर बर्नेट ने इसको कब कब प्रिस्क्राइब किया, जबकि उन्हें हेमाटोमेसिस देखने को मिला स्प्लीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, एंड लेस फ्रिक्वेंटली ऑन लिवर डिजीजेस। एंड लिवर इनलार्जमेंट जो है जो कार्डुअस मैराइनस का वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, ये हमें इसके गाइडिंग सिम्टम्स में भी देखने को मिलेगा। तो हम इसके अगर गाइडिंग सिम्टम्स डिस्कस करें तो इट इज़ प्राइमरीली अ लिवर एंड स्प्लीन रेमेडी है। हमने देखा एंड फॉर हेमरेजेस ड्यू टू अफेक्शंस ऑफ दोज ऑर्गन्स विच गिव्स रिलीफ। हेमरेजेस हमें कहाँ देखने को मिले थे, अभी देखा कि वॉमिट्स होती हैं एंड वॉमिटिंग के साथ क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। तो वॉमिटिंग के साथ ब्लीडिंग होने दिख सकती है एंड पोर्टल कंजेशन है, लोअर वेनस सिस्टम पे भी इफेक्ट कर रही है ये, तो पाइल्स भी प्रोड्यूस करेगी और इसके पाइल्स भी हमें कैसे ब्लीडिंग पाइल्स देखने को मिलेंगे। तो ये लिवर एंड स्प्लीन पर वर्क करती है एंड हेमरेजेस में इसके अफेक्शंस हैं एंड स्पेशली ये लेफ़्ट साइड ऑफ लिवर को जो है अफेक्ट करती है, लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर को। इसमें ड्रैगिंग पेन होता है ऑन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो लिवर है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट रहता है। तो ड्रैगिंग पेन क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर फील होना, तो प्रेशराइजिंग पेन होता है इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड क्यों है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का रीजन तो ये हो गया कि क्योंकि लिवर जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में प्रेजेंट है, तो उसका रीज़न ये है वहाँ पे पेन होने का। बट लेफ़्ट साइड में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर है वो अफेक्टेड है। अब लिवर इनलार्जमेंट इज़ इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लिवर इनलार्जमेंट हमें देखने को मिलेगा जब भी हम यूएसडी कराएंगे, उस पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो। एंड इट एक्ट्स ऑन वेंस कोजिंग ब्लड स्टेसिस। वेंस पे वर्क करती है, ब्लड स्टेसिस कराएगी, वहाँ पे वेरिकोज वेंस देखने को मिलेंगी एंड अल्सर्स देखने को मिलेंगे हमें जीआईटी में। अब डिजीज़ ऑफ माइनर्स, ये एक बहुत पेक्यूलियर फीचर है कि इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन से एज सच कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सिम्टम भी हमें इसके पेशेंट्स में देखने को मिलेगा कि डिजीज़ ऑफ माइनर्स एसोसिएटेड विद डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। जो माइंस में जो
कोल माइंस जो होती हैं या कोई भी माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं, अगर उनमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है तो कार्डुअस मराइनस जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम पर जाएं तो द पेशेंट इज़ वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। पेशेंट क्या रहता है, कोल्ड को लेकर सेंसिटिव रहता है एंड इज सब्जेक्टेड टू अटैक्स ऑफ बिलियस वॉमिटिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। उस पेशेंट्स में क्या होता है, बिलियस वॉमिटिंग्स होती हैं, येलोइश वॉमिटिंग्स होंगी, वॉमिट्स में बाइल जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा। तो बिलियस वॉमिटिंग्स होंगी रेगुलर इंटरवल्स पर। और हमें ऐसे पेशेंट्स भी देखने को मिलेंगे कि उनमें हेड में कंजेशन होगा, हेडेक होगा बहुत तेज़, और वो पेशेंट्स कहेंगे कि जब मुझे वॉमिट हो जाती है, स्पेशली येलोइश वॉमिट, उसके बाद हेडेक में रिलीफ मिल जाता है। मीन्स वो जो हेडेक है वो किस ओरिजिन का है, वो कहीं ना कहीं पोर्टल ओरिजिन का है, लिवर से रिलेटेड ओरिजिन का है ना। अब कॉन्स्टिपेशन देखें तो कॉन्स्टिपेशन भी क्यों हो रहा है, क्योंकि लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, लिवर जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, बाइल का जो एक्शन होना चाहिए डाइजेशन पे वो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा उस पेशेंट को, स्टूल्स हार्ड होंगे, डिफिकल्ट एंड नॉट हीइंग एंड अल्टरनेट्स विद डायरिया। वो अल्टरनेट्स क्यों है डायरिया से, ड्यू टू लिवर कंजेशन। एंड क्ले कलर्ड बाइल लेस भी हो सकते हैं या ब्राइट येलो हो सकते हैं जिनमें बाइल प्रोड्यूस हो। अब लॉस ऑफ एपेटाइट हमें देखने को मिलती है, ये जनरल कंडीशन है कि जब भी लिवर डिसऑर्डर्स किसी भी पेशेंट्स में होते हैं तो उसे लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, क्योंकि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा और स्पेशली फैटी डाइजेशन नहीं होता। तो लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, नोजिया होगा, उसके साथ रेचिंग होगी। रेचिंग क्या होती है, वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है एंड प्रेशर प्रोड्यूस होता है बिफोर वॉमिटिंग, तो वो उसे बोलते हैं रेचिंग। एंड वॉमिटिंग कैसी होगी, ग्रीन एसिड फ्लूइड्स की, वो कुछ केमिकल्स जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है वो, एंड बाइल की डिस्टर्बेंस की वजह से वो फ्लूइड कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। एंड कंप्लेंट सच एज ड्रॉप्सी, अगर ड्रॉप्सी की कंडीशन देखने को मिल रही है वो भी आफ्टर लिवर डिसऑर्डर्स। हेमोप्टाइसिस है या स्प्लीन अफेक्शंस हैं, इन्फ्लुएंजा, ये सब सिम्टम्स अगर एसोसिएटेड हैं लिवर डिरेंजमेंट से तो हम कार्डुअस मैराइनस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इनमें एलिमेंट्स आते हैं स्पेशली अब्यूज़ ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, तो हमें ऐसे पेशेंट्स में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो कि एल्कोहल्स का इंटेक करते हैं। तो एल्कोहलिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें एवर्जन टू मीट है, इन पेशेंट्स में मीट जो है नॉन वेज लेना पसंद नहीं करते हैं। इन पेशेंट्स में की मेंटालिटी अगर हम देखें तो ये सैडनेस देखने को मिलती है हमें, डिप्रेस रहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिकल रहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिकल अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं विथ वर्टाइगो। एंड डल हैवी पेन होता है फोरहेड में, और वो फोरहेड भी क्या क्यों है, कंजेशन की वजह से है, जो कि आफ्टर वॉमिटिंग उनमें रिलीफ देखने को मिलता है। इरिटेबिलिटी एंड वीपिंग टेंडेंसीज रहती हैं इन पेशेंट्स में। अब इन मोडेलिटीज़ देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो इन पेशेंट्स को एग्रेवेशन है लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से, क्यों, क्योंकि लेफ्ट लोब ऑफ लिवर जो है वो अफेक्टेड है। बेयर या एल्कोहल लेने से, ईटिंग से क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, मोशन से, प्रेशर से, एंड फ्रॉम स्टूपिंग झुकने से क्योंकि झुकेंगे तो उनकी लिवर पे प्रेशर पड़ेगा, एंड एम्ब्लियोरेशन है उन्हें ब्लीडिंग से, जैसे कि है हेमेटेमेसिस हो गया, अगर वॉमिट्स हुई और उसमें वॉमिट ब्लीडिंग हुई है वॉमिटिंग के साथ, तो उसके बाद भी इन्हें जो है रिलीफ देखने को मिलता है। या इनमें ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो उसके बाद भी इन्हें रिलीफ देखने को मिलता है। तो ब्लीडिंग जो है जनरली एम्ब्लियोरेशन देता है इन पेशेंट्स में। तो ये जो थे मेन गाइडिंग सिम्टम्स थे, मेन की फीचर्स थे इस रेमेडी के जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रेमेडी को डिस्कस करेंगे।